जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं? ये आपसे परिभाषित करने को पूछ सकता है, हो सकता है पूछ ले गोलीय दर्पण को परिभाषित कीजिए या उत्तल दर्पण को, या अवतल दर्पण को परिभाषित कीजिए, या उत्तल और अवतल दर्पण का चित्र बनाइए। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए और नोट्स बनाइए। गोलीय दर्पण क्या है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ ये क्या है? गोलीय है। ये अब ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण देख लें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। कहाँ वक्रित है? बाहर की ओर वक्रित है। और अंदर की तरफ क्या रहेगा? ये पॉलिश किया हुआ रहेगा। क्योंकि ये दर्पण है तो ये अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ रहेगा। ये वाला हिस्सा पॉलिश किया हुआ है और ये बाहर की तरफ ये परावर्तक पृष्ठ है। यहां से कोई भी किरण आके परावर्तित होकर वापस जाती है, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। तो उत्तल दर्पण में कहाँ होगा परावर्तक पृष्ठ? बाहर की तरफ होगा। और अवतल दर्पण में तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ ये अंदर की ओर वक्रित है, ये अंदर की ओर वक्रित है, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। और इसमें बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है। ये देखिए, ये बाहर की तरफ ये पॉलिश किया हुआ है, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। अब लेंस की बात कर लें। दर्पण में पॉलिश किया हुआ रहता है एक तरफ, लेकिन लेंस में पॉलिश नहीं होती है। लेंस में क्या होता है? ये पारदर्शी होता है। चलिए परिभाषा देख लें। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है लेंस कहलाता है। जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस के दो प्रकार, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस को अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस भी कहा जाता है। अब अपसारी लेंस को देख लेते हैं क्या है। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो एवं बीच में पतला हो अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, मतलब फैलाता है। यह है अवतल लेंस। ये देखिए, ये लेंस क्या है? किनारों पर मोटा है, यहां मोटा है, यहां मोटा है। जब आप इसको टच करेंगे, हाथ में लेंगे और इसको महसूस करेंगे तो आपको किनारों की तरफ से मोटा दिखाई देगा और बीच में मोटा महसूस होगा और बीच में आपको पतला महसूस होगा। तो ये होता है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यदि इस पर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इसको और फैला देगा। ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है अवतल लेंस। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला हो। इसका जस्ट अपोजिट ये जो होगा, ये क्या होगा? ये बीच में मोटा होगा और किनारों पर ये पतला होगा। इसे कहते हैं उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। यह लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है या इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। यह क्या करता है? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। वो हैंड लेंस आपने देखा होगा जिससे आग जला सकते हैं। तो क्या करता है? ये प्रकाश की जितनी किरणें आई इस लेंस के ऊपर उसको क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है, जिससे आप चाहें तो कागज में आग भी लगा सकते हैं। तो किस वजह से? इसी वजह से होता है, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। तो ये दो लेंस हो गए। चलिए परिभाषा देखते हैं। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहेंगे? तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभिसरण या अपसरण मतलब प्रकाश की किरणों को फैलाना या इकट्ठा करने की क्षमता को उसके लेंस की क्षमता के रूप में जाना जाता है। इसी P के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होगी? P बराबर 1/f। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन, आवर्धन। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब
एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब किसी भी चीज को बड़े रूप में देखना। तो जब बड़े रूप में देखेंगे तो दो चीजें आपको दिखेंगी, एक इसका उसका ओरिजिनल हाइट कि वो ओरिजिनल कितना बड़ा है, और फिर दूसरा उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा है जो हम देख रहे हैं। तो इन दोनों के अनुपात को ही हम कहते हैं आवर्धन। यदि h बिंब की ऊंचाई हो तो h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m क्या होगा, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और अब्लिक बटे कर देंगे बिंब की ऊंचाई h। इन दोनों के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। वो न्यूमेरिकल मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, यदि आप लोग कहेंगे तो फिर उसके लिए एक अलग वीडियो में बना दूँ। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हालांकि 2024 में आ चुका है, फिर भी देख लीजिएगा। इस बार सबसे ज्यादा चांसेस है आने के प्रकाश का अपवर्तन। पहले देख लें प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश की किरण आई, ये एक कोई भी वस्तु हो गई जिससे यह टकराकर वापस जा रही है। तो ये प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण यहाँ से टकराकर वापस चली गई, इसी को हम कहते हैं परावर्तन। और इसमें आपको चित्र बनाते समय कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, टकरा के यहाँ से जो जा रही है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा जो है उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है ये आपतन कोण कहलाएगा, और अभिलंब और ये परावर्तन कोण के बीच परावर्तन किरण के बीच का जो कोण होगा वो परावर्तन कोण कहलाएगा। अब इसके दो नियम हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण है, ये वाला, ये तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी इसमें किरण का जो आपतन कोण का मान है वो 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो बराबर होते हैं। तो यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सब एक ही तल पर होते हैं। मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु है जहां पर आपतित हो रही किरण, ये और परावर्तित हो रही ये है आपतन बिंदु। तो ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या होता है, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से यह विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें परिभाषा तो ये हो गई, लेकिन ये जो मैं आगे बताने वाला हूं ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो इसे भी समझ लें। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये देखिएगा, ये प्रकाश की किरण है। ये पहले तो बर्तन देख लीजिए, ये प्रकाश की किरण यहाँ आई, यहाँ ये दूसरा विरल माध्यम था, यहाँ ये सघन माध्यम है। तो यहाँ से ये जब जाएगा तो ये क्या हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसको जाना था सीधे मार्ग में, लेकिन ये सीधे मार्ग में नहीं जाके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इस चीज को देख लीजिएगा, दो प्रकार की चीजें घटनाएं होती हैं। एक तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, और दूसरा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, ये लाइन जो दिख रही है आपको डॉटेड लाइन, ये क्या है, अभिलंब है। तो इधर झुक जाएगी जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इसका जस्ट अपोजिट, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखिए, ये अभिलंब से दूर हट गई है और ये अभिलंब के पास आ गई है। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि यदि प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम है, उसे के बाद वह सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो क्या होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, विरल से सघन में आने पर यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल की तरफ जाने पर यह अभिलंब से
दूर हट जाएगी। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम देख लें। तो पहला नियम है आपतित किरण, मतलब ये जो किरण आ रही है आपतित किरण, ये जो किरण हो रही है ये अपवर्तित किरण है। उसमें परावर्तन होता था इधर जो गया था, लेकिन ये क्या है, अपवर्तित। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो पहला नियम अपवर्तन और परावर्तन का दोनों एक जैसा है, सिर्फ इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अपवर्तित किरण लिखना पड़ेगा और परावर्तन में परावर्तित किरण थी। दूसरा, प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं और इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक या म्यू। तो ये कहलाया आपका अपवर्तन का नियम। इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और डायग्राम ये वाला तैयार कर लीजिएगा। अब उत्तल एवं अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में वाहनों में पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग ये 4 हैं। कई बार पूछा है अवतल दर्पण के 3 या 4 उपयोग लिखिए, 2 उपयोग लिखिए, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। शेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो रखे रहते हैं, जिससे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब उनको दिखाई दे। सोलर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से 4 उपयोग हैं। शेविंग दर्पण डॉक्टर्स उपयोग करते हैं, सोलर भट्टी में उपयोग होता है और टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। अब कुछ परिभाषा देख लेते हैं, ये परिभाषाएं अभी आती हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव, तो ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बीच का बिल्कुल बीच जो है उसे कहेंगे ध्रुव। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला, वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी, गोलीय दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो इस तरह से आप इसको याद कीजिएगा। कुछ और परिभाषाएं हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, तो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। और प्रकाश का विवर्तन क्या है, यदि प्रकाश के पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की जगह पर किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी रखी है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की जगह पर किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आप इसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स जरूर बनाइएगा।